सभी को जय यीशु। आइए आज हम नबी सामुएल का बुलावा और हमारे आधुनिक युग के संत कार्लो अक्विटिस के बुलावे के बारे में मनन चिंतन करें। पुराने नियम में सामुएल का बुलावा एक ऐसे समय में हुआ जब इस्राएल की आत्मिक स्थिति कमजोर थी। न्यायों का युग समाप्ति की ओर था। याजक एली के पुत्र भ्रष्ट हो चुके थे और यहोवा का वचन दुर्बल हो गया था। इसी अंधकारपूर्ण पृष्ठभूमि में ईश्वर ने एक बालक को चुना। सामुएल की माता हन्ना ने गहरे दुख और आंसुओं के साथ प्रभु से प्रार्थना की थी और संतान मिलने पर उसे प्रभु को अर्पित कर दिया। इस प्रकार सामुएल का जीवन प्रारंभ से ही प्रभु के लिए समर्पित था। वह शीलों के मंदिर में एली की सेवा करते हुए बड़ा हुआ। वह अभी बालक ही था, अनुभवहीन और साधारण, लेकिन उसका हृदय सुनने के लिए तैयार था। रात के सन्नाटे में जब दीपक बुझने को था और एली की आंखें कमजोर हो चुकी थी, प्रभु ने सामुएल को पुकारा। सामुएल ने आवाज सुनी पर पहचान नहीं पाया। वह बार बार एली के पास दौड़ता गया, यह सोचकर कि शायद एली ने उसे बुलाया है। यहाँ सामुएल की तत्परता और आज्ञाकारिता स्पष्ट दिखाई देती है। हर बार वह तुरंत उठता है, बिना शिकायत के, बिना आलस्य के। अंत में एली समझ जाता है कि यह प्रभु की आवाज है और सामुएल को सिखाता है कि अगली बार वह कहे, बोलिए प्रभु, आपका सेवक सुन रहा है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। ईश्वर बोलता है और मनुष्य सुनने के लिए तैयार रहता है। जब सामुएल ने यह उत्तर दिया कि प्रभु ने उसे कठिन संदेश सौंपा जो एली के घराने के विरुद्ध था, यह संदेश एक बालक के लिए आसान नहीं था। फिर भी सामुएल ने निष्ठा के साथ प्रभु की बात को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार सामुएल का बुलावा केवल एक निजी अनुभव नहीं रहा, बल्कि वह पूरे राष्ट्र के लिए नबी बन गया। उसका जीवन यह सिखाता है कि ईश्वर उम्र नहीं देखता, बल्कि सुनने वाला हृदय देखता है। तत्काल उत्तर और निरंतर विश्वास से एक साधारण बालक ईश्वर का महान साधन बन गया। इसी प्रकार आधुनिक युग में संत कार्लो अक्विटिस का जीवन हमें युवा बुलावे का एक जीवंत उदाहरण देता है। कार्लो अक्विटिस का जन्म सन 1991 में हुआ और उसकी मृत्यु मात्र 15 वर्ष की आयु में हुई। यह कंप्यूटर, इंटरनेट और आधुनिक तकनीक की दुनिया में पला बढ़ा। बाहरी दृष्टि से वह एक साधारण किशोर था, लेकिन उसके भीतर एक असाधारण आध्यात्मिक जागरूकता थी। बहुत छोटी उम्र से ही उसे यूख्रिस्त के प्रति गहरा प्रेम था। वह कहा करता था, यूख्रिस्त मेरा राजमार्ग है स्वर्ग की ओर। कार्लो का बुलावा किसी रात की रहस्यमय आवाज के रूप में नहीं आया, बल्कि उसके हृदय में धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। फिर भी उसका उत्तर उतना ही तत्काल और पूर्ण था जितना सामुएल का। उसने अपने जीवन को ईश्वर के साथ मित्रता के रूप में जिया। रोज मिस्सा में भाग लेना, रोजरी प्रार्थना करना, गरीबों की सहायता करना और अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग सुसमाचार के लिए करना, ये सब उसके जीवन का स्वाभाविक उत्तर बन गए। उसने यूखरिस्तिक चमत्कारों पर एक वेबसाइट बनाई ताकि लोग प्रभु की उपस्थिति को समझ सकें। यह दिखाता है कि बुलावा हमेशा मठ या मंदिर की सीमाओं में नहीं है, वह स्कूल, घर और डिजिटल दुनिया में भी सक्रिय हो सकता है। सामुएल और कार्लो दोनों के बुलावे में
एक गहरी समानता है। दोनों युवा थे, दोनों साधारण पृष्ठभूमि से थे और दोनों ने तुरंत उत्तर दिया। सामुएल ने बिना देर किए कहा, मैं यहाँ हूँ, और कार्लो ने अपने पूरे जीवन को बिना किसी समझौते के ईश्वर को सौंप दिया। दोनों ने अपने समय की चुनौतियों का सामना किया। सामुएल ने नैतिक पतन के युग में सत्य की घोषणा की और कार्लो ने भौतिकवाद और सतही डिजिटल संस्कृति के बीच पवित्रता का जीवन जिया। आज के सामान्य लोगों के जीवन में भी ईश्वर का बुलावा जारी है। यह बुलावा हमेशा किसी असाधारण घटना के रूप में नहीं आता। कभी यह माता पिता के रूप में अपने बच्चों को प्रेम और विश्वास में पालने का बुलावा होता है, कभी एक शिक्षक के रूप में छात्रों के जीवन में प्रकाश बनने का, कभी एक युवा के रूप में ईमानदारी और शुद्धता के साथ जीने का। समस्या यह नहीं है कि ईश्वर बोलता नहीं, बल्कि यह है कि हम सुनने के लिए रुकते नहीं। शोर, व्यस्तता और आत्म केंद्रित जीवन शैली हमें उस कोमल आवाज को पहचानने नहीं देती। सामुएल हमें सिखाता है कि सुनना एक अभ्यास है। उसे भी शुरुआत में प्रभु की आवाज पहचानने में कठिनाई हुई, लेकिन वह बार बार उठता रहा। कार्लो हमें सिखाता है कि आधुनिक साधनों के बीच भी पवित्रता संभव है। उसने तकनीक को त्यागा नहीं, बल्कि उसे ईश्वर के लिए उपयोग किया। आज के सामान्य लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपनी परिस्थितियों से भागने की नहीं, बल्कि उन्हें ईश्वर के हाथों में देने की आवश्यकता है। ईश्वर का बुलावा हमेशा प्रेम से भरा होता है, लेकिन उसका उत्तर साहस मांगता है। शामुएल को कठोर सत्य बोलना पड़ा, कार्लो को बीमारी और अल्पायु का सामना करना पड़ा, और आज के लोगों को समझौते, उपहास और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। फिर भी जब उत्तर तत्काल और विश्वासपूर्ण होता है तो जीवन फलदायी बन जाता है। अंततः सामुएल का बोलिए प्रभु आपका सेवक सुन रहा है, और कार्लो का मैं नहीं बल्कि ईश्वर, एक ही आत्मिक वास्तविकता के दो रूप हैं। एक प्राचीन मंदिर में गूंजता है, दूसरा इंटरनेट की दुनिया में चमकता है, लेकिन दोनों हमें आमंत्रित करते हैं कि हम भी अपने जीवन में रुकें, सुने और उत्तर दें। ईश्वर आज भी पुकार रहा है, बालकों को, युवाओं को और सामान्य लोगों को। प्रश्न केवल यह है कि क्या हम सामुएल और कार्लो की तरह तत्परता से कह पाएंगे, प्रभु मैं यहाँ हूँ।